अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा देखें, आज जो है वो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं मैट्रिसेस का एक टॉपिक है क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो ये जो आपके सामने हुआ हुआ है ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हुआ हुआ है और इसी इक्वेशन को हम लोग जो है वो क्रैमर्स रूल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, यही फॉर एग्जांपल ये देख लें आप। इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे दोबारा से। 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x। ये ख्याल रखिएगा इक्वेशन लिखते वक्त कि x के नीचे x और y के नीचे y ही लिखा हुआ हो। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले क्रैमर्स रूल के थ्रू। ठीक है, हम इसको क्रैमर्स रूल के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। तो क्रैमर्स रूल में क्या करना है हमें? वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। y के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? dy अपॉन डी। अब इसमें सबसे पहले तो जो है वो हम लोगों को डी फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इज इक्वल्स टू से पहले जितने भी नंबर्स लिखे हुए विद साइन उनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है आपको पता है। 2/2 का डिटर्मिनेंट पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? -5 माइनस माइनस प्लस 2 to the 4। -5 + 4 कितना हो जाएगा? -1। ये हमारे पास आ गई डी की वैल्यू। अब हमने पहले डी मालूम किया क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, अजान हो जाए उसके बाद हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आपको बता रहा था कि डिनोमिनेटर हम पहले इसलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सही है, तो इसलिए हम पहले डिनोमिनेटर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है डी एक्स, द वैल्यू ऑफ डी एक्स। फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो एक्स वाली टर्म्स हैं हम उनको हाइड कर देंगे। ठीक है, एक्स वाली टर्म्स को हम नहीं देखेंगे, इनकी जगह हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे, इनकी जगह हम वो वाली वैल्यूज़ लिखेंगे जो इज इक्वल्स टू के बाद हैं। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा हुआ है? 1 0। और y वाली टर्म्स को हम एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, y वाली टर्म्स को हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, तो dx की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, तो dx की हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 और यहाँ पर आ गया 0, तो dx की वैल्यू हो गई हमारे पास -1। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? x वाली टर्म्स जो लिखी हुई हैं ऊपर उनको एज इट इज़ लिखेंगे, विच आर 5 and 2। y वाली टर्म्स पे हाथ रखेंगे, इनकी जगह वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो इज इक्वल्स टू के बाद हैं, जैसे कि 1 और 0। तो अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, तो क्या हो गया हमारे पास? 5 × 0 हो गया 0 -2। डी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? -2। तो x हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए dx अपॉन डी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो dx की जगह हम क्या लिखेंगे? dx की जगह हम लिखेंगे -1 और d की जगह हम लिखेंगे -1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? dy अपॉन डी। dy की वैल्यू क्या है? -2। d की वैल्यू क्या है? -1। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो अब हम नीचे
सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट में इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 1, 2। तो ये था जी हमारा क्रैमर्स रूल, और इसको हम रीचेक भी कर सकते हैं। अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख लें यानी 1 और y की वैल्यू रख लें यानी 2, तो हमारा रीचेक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x की जगह 1 और y की जगह क्या आ रहा था 2। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ रही होगी तो इसका मतलब ये है कि वेरीफाइड है। वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट मतलब ज़रूरी नहीं होती, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए फिर भी। तो ये देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, 1, 2। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।